प्रश्न, तो इनमें क्या है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.74%। 7.74%। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन है तो नवीकरणीय पवन ऊर्जा, वन, जल, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा, वन, जल, तो उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है तो जैव संसाधन, जैव संसाधन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है। इनमें से राष्ट्रीय संसाधन है तो जल संसाधन, जल संसाधन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान, राजस्थान। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य है, अनवीकरणीय योग्य। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो किसने? ब्रुंटलेड कमीशन ने। किसने? ब्रुंटलेड कमीशन ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो किस प्रकार के? पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 2001 में कितने प्रतिशत वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत था वन का विस्तार? 19.27। 19.27। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है नगर, नगर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन का कारण है तो नदियों में बाढ़ आना, वन उन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय है, नवीकरणीय। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भारत में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। भारत में लेटेराइट मृदा पाई जाती है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, खनिज तेल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात, गुजरात में।